जी स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू लर्न हाउ कैन वी कन्वर्ट अ रिकरिंग डेसिमल टू अ फ्रैक्शन. ठीक है. सो ये एग्जांपल देखें. 0.26 और 6 के ऊपर जो है ना वो डॉट है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपका जो नंबर है, जो रिकरिंग पार्ट है वो है 6 6 6 एंड सो ऑन. ठीक है. सो आपका इसमें जो रिकरिंग पार्ट है वो ये वाला है. ठीक है, आप नोटिस करो ये रिपीट हो रहा है. सो अब मैंने इस नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. हाउ कैन आई डू दैट? तो बेटा इसके लिए फ़र्स्ट स्टेप ये है कि जो भी आपके पास नंबर गिवन होगा एग्ज़ाम में, आपने उसको लेट कर लेना है इज़ इक्वल टू एक्स. सो आई एम गोइंग टू लेट माई नंबर लेट एक्स इज़ इक्वल टू 0.26. ठीक है, ये मेरे पास नंबर गिवन था और मैंने इसको एज्यूम कर लिया एक्स के इक्वल. ठीक है. और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स बेसिकली हमारी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, आई कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस. ठीक है. अब बेटा सेकंड स्टेप हमारा ये है, हमें रिकरिंग पार्ट का भी पता लग गया. मैंने आपको ये ग्रीन कलर से शेड कर दिया. दिस इज़ द रिकरिंग पार्ट. ठीक है, 6 6 6 एंड सो ऑन. और फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने x को 0.26 के इक्वल पुट कर दिया. सेकंड में आपने रिकरिंग पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया. थर्ड में आपने ये ट्राई करना है कि जो भी आपका रिकरिंग पार्ट है, यू हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट नियर और बिफोर द रिकरिंग पार्ट. ठीक है, जस्ट बिफोर द रिकरिंग पार्ट. व्हाट डज इट मीन? कि आपके पास जो भी डेसिमल पॉइंट है, आपने उसको रिकरिंग पार्ट से पहले लिख देना. ठीक है. आपका रिकरिंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है 6 से. सो आपने अपने पॉइंट को यहाँ मूव करना है. और अगर यहाँ मूव करना है तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 10. सो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे इक्वेशन की बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 10x एंड इट वुड बिकम 2.666 एंड सो ऑन. ठीक है. आप नोटिस करो, मैंने ये वाली जो पूरी इक्वेशन है इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद 10 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है. तो आपने अपने डेसिमल पॉइंट को रिकरिंग पार्ट के बिल्कुल साथ लिख देना है. ठीक है. और वो देख लो आप, ये मेरा रिकरिंग पार्ट था और मैंने डेसिमल पॉइंट को जो है बिल्कुल रिकरिंग पार्ट से पहले लिखा हुआ है. अच्छा, अब इसके बाद आपने ये करना है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन with 10, 100 and 1000 and so on until both the numbers have the same recurring part after the decimal point. अच्छा, इसका मतलब ये है, एक तो आपने ऑलरेडी इक्वेशन बना लिया. ठीक है, वो है ये वाली. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ. ठीक है, ये आपने एक इक्वेशन बना लिया. ठीक है, इसमें आपने डेसिमल पॉइंट को बिल्कुल रिकरिंग पार्ट से पहले लिख दिया. अब आपने एक और इक्वेशन बनानी है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है विद 100 और 1000 कि आपका जो रिकरिंग पार्ट है ना वो सेम आ जाए जैसे कि इक्वेशन 1 में था. ठीक है. अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको बेटर समझ आएगी. बेटा आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई माई ओरिजिनल इक्वेशन दिस वन विद 100 नाउ. जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, सो क्या होगा? पॉइंट जो है वो 2 स्टेप्स आगे जाएगा. ठीक है. सो वो क्या बन जाएगा? 26.666 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा. ठीक है. आप नोटिस करो कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो पॉइंट मेरा जो है उसने
1 2, 2 स्टेप्स आगे जाना है। सो वो बन जाएगा 26.666 एंड सो ऑन। ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ये बात नोटिस करो कि मेरा जो रिकरिंग पार्ट है, सॉरी, मेरा जो रिकरिंग पार्ट है वो सेम है। नाउ लुक एट दिस थिंग, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद दोनों इक्वेशंस में रिकरिंग पार्ट इज सेम। सो बस हमने सेम बनाना होता है रिकरिंग पार्ट को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब सेम बन जाएगा वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट। सो 100x minus 10x 26.6, I can put dot over here, minus 2.6. So आप नोटिस करो 26.666 minus 2.666 would become 24, ठीक है। And 100x minus 10x would become 90x. So now I will move this 90 to the right hand side. So this would be 24/90 और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप इसकी कटिंग करोगे, you can divide both numbers by 6. 6 times 4 is 24 and 6 times 15 is 90. So आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखो, you will exactly get 0.26666, ठीक है। तो we have converted our recurring decimal into a fraction. Now let's do another example. पहले एग्जाम्पल से बेटा आपको मे बी क्लियर ना हुआ हो, आप सेकेंड एग्जाम्पल को देखोगे आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। 0.145, ठीक है। आप एग्ज़ाम में आपके पास इसके ऊपर यूँ करके एक बार भी लगी हो सकती है, ठीक है, या फिर उन्होंने इसको लिखा होगा 0.145 डॉट्स लगाए होंगे, या फिर उन्होंने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर पे डॉट लगाया होगा, ठीक है। बेटा इन तीनों का मतलब सेम ही है, वो ये है कि ये नंबर है 0.145 145 145 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह रिप्रेजेंटेशन आए तो आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना। सो अब हमारा क्वेश्चन है 0.145। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आई टोल्ड यू आवर फर्स्ट स्टेप इज़ टू लेट this number equals to x. I can write it like this. Now I know that the recurring part is 0.145 145 145 and so on. And you can also see कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो एग्जैक्टली रिकरिंग पार्ट से पहले है। ये हमारा रिकरिंग पार्ट है और हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो एग्जैक्टली रिकरिंग पार्ट से पहले लिखा हुआ है। तो इट्स फाइन, हमें जो है ना अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि हम डेसिमल पॉइंट को मूव करें बिफोर द रिकरिंग पॉइंट, रिकरिंग पार्ट वो ऑलरेडी उसी फॉर्म में गिवन है। तो अब हमने ये करना है, अब हमने अपनी ओरिजिनल ये जो इक्वेशन है लेट जिसको हमने एक्स की इक्वल पुट किया है, ये वाली इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर देना है इनटू, मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से कि हमारे पास जो है ना वो रिकरिंग वाला पार्ट सेम हो जाए। तो नाउ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ 10 फर्स्ट। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, एक पॉइंट आगे मूव होगा, इधर चला जाएगा पॉइंट, ठीक है। लेकिन उससे आप नोटिस करो कि आपका जो रिकरिंग वाला पार्ट है वो सेम नहीं होगा। 1.45 145 145। नाउ लुक एट द थिंग कि आपका जो रिकरिंग पार्ट है ये देखो ये, और ऊपर देखो क्या है, वो ये है पॉइंट के बाद, तो सेम नहीं है। ऊपर है 145, नीचे है 45 से स्टार्ट हो रहा है, तो सेम नहीं है, 145 ही होना चाहिए। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई विद 100। नाउ 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 स्टेप फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ बेटा। 1 2, यानी कि आपका नंबर बन जाएगा 14.5145145 लाइक दिस। अभी भी आप नोटिस करो जो हमारा रिकरिंग पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट देखो, वो इससे मैच नहीं कर रहा। 145 से स्टार्ट होना चाहिए। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई विथ 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में जो है वो इतनी उनकी प्रैक्टिस हो गई होती है, वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारा रिकरिंग पार्ट सेम हो जाए। सो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा सो ऑब्वियसली उसमें हमारे पास जो पॉइंट है वो 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, ये देखो 1 2 3, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा 145.145 एंड सो ऑन। सो अब देखो हमारा रिकरिंग पार्ट सेम हो गया। नाउ यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस थिंग। ये देखो पॉइंट के बाद देखो इधर क्या आ रहा है, 145 आ रहा है। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में देखो इधर हमारा 145 आ रहा है। ठीक है, सेम हो गया रिकरिंग पार्ट। तो अब जब रिकरिंग पार्ट सेम हो जाएगा 1000 और x, और मार्क दोज इक्वेशंस विद 1 एंड 2। सो इक्वेशन 1 और 2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1000x माइनस x, आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, पहले इक्वेशन 2 लिखनी है फिर इक्वेशन 1 लिखनी है। दैट इज इक्वल टू 145.145, I can put a bar on it as well, minus 0.145। ठीक है, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 145। दिस इज 999x। सो x इज इक्वल टू 145 over 999। ओके, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वी हैव 0.145। अब जो डॉट है वो 45 पे है, तो रिकरिंग पार्ट जो है ना आपका वो 45 है। सो यू कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक दिस 145 45 45 and so on. So the first step is you have to put the number equal to x. प्रीवियस एग्जाम्पल में 145 तीनों के ऊपर डॉट था, लेकिन इस एग्जाम्पल में सिर्फ 45 के ऊपर डॉट है। ठीक है, सो 45 इज़ द रिकरिंग पार्ट। अच्छा, अब ये देखो आप रिकरिंग पार्ट जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, लेकिन हमारा जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है वो रिकरिंग पार्ट से पहले नहीं लिखा हुआ। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ टू मूव आवर डेसिमल पॉइंट नियर टू द रिकरिंग पार्ट। सो आई हैव टू मूव इट ओवर हेयर, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अगर ऑलरेडी लिखा होगा तो हम फिर इससे आगे वाला प्रोसेस करेंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो हमें इसके पास मूव करवाना है। सो मूव करवाने के लिए आई नो दैट आई हैव टू मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 10। सो ये बन जाएगा 1.45 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये वाली जो इक्वेशन बन गई है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, जिसमें आपका जो रिकरिंग पार्ट है उस डेसिमल पॉइंट उसके बिल्कुल पास हमने लिखना होता है। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब हमने एक और इक्वेशन बनानी है जिसमें अगेन रिकरिंग पार्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, सो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन को, दैट इज़ दिस वन। सो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा सो मेरे पास आएगा 2 स्टेप्स आपका पॉइंट ने मूव करना है, तो वो बन जाएगा 14.54545 एंड सो ऑन। सो लेकिन आप देखो उसमें हमारा जो है वो रिकरिंग पार्ट सेम नहीं हो रहा। ठीक है, हमें बेसिकली अब ये वाला रिकरिंग पार्ट चाहिए। ठीक है, ये वाला नहीं बन रहा, यहाँ पे 545 है, यहाँ पे 45 से स्टार्ट हो रहा है। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई विद
1000, जब 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 145.45। तो अब देखो हमारा रिकरिंग पार्ट सेम हो गया है। ये देखो ये है, ये जो मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ। नाउ लुक, रिकरिंग पार्ट इज सेम। सो सेकेंड इक्वेशन को हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। So now subtracting equation 1 from equation 2. 10x 145.45 minus 1.45. So you have now 144. Recurring part will cancel out. 1000 minus 10 would be 990x, and x is equal to 144 over 990. So simplified इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 8 over 55. If you will multiply, if you will divide both the numbers by 18, you will get this simplified answer. आपने simplified answer देना होता है एग्जाम में. I hope this is clear to you. Let's do one more example. अब हमारे पास नंबर है 0.7. ठीक है, so we can write it like this. First step is to put it equal to x. इस तरह लिख सकता हूँ मैं. ठीक है, अब आप नोटिस करो कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो रिकरिंग पार्ट के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो आपकी इक्वेशन नंबर 1 यही होगी. ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, अब हमने एक और इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें रिकरिंग पार्ट सेम हो. तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा, तो आप देखो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 7.777 एंड सो ऑन. तो इसमें भी आप देखो रिकरिंग पार्ट जो है वो सेम आ रहा है. ठीक है, सो दिस वुड बी इक्वेशन नंबर 2. इट वाज वेरी सिंपल. सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, you will get, let me represent it with dot. .7. So you are left with 7 only. Here we have 9x. So our answer is x is equal to 7/9. एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा. .123. ठीक है, इसका मतलब जो आपका नंबर है उसमें रिकरिंग पार्ट है 1 2 3 1 2 3 1 2 3. फर्स्ट और लास्ट नंबर पे भी डॉट होगा, तो वो जो सेंटर वाले सारे नंबर्स होंगे आप वो सब रिकरिंग पार्ट में इंक्लूड होंगे. So now let x is equal to this. अच्छा, आप इसमें देखो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो बिल्कुल रिकरिंग पार्ट के साथ लिखा हुआ है. सो दिस वुड बी आवर फर्स्ट इक्वेशन. ये देखो रिकरिंग पार्ट बिल्कुल डेसिमल पॉइंट के साथ है. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब हमने एक और इक्वेशन बनानी है जिसमें रिकरिंग पार्ट सेम हो. सो अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि 5 विल मल्टीप्लाइड विथ 1000. तब आपका जो पॉइंट है 1 2 3 3 स्टेप्स आगे मूव करना है. तो इट वुड बी 1 2 3 पॉइंट लाइक दिस. ठीक है, सो
नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। रिकरिंग पार्ट हमारा दोनों में सेम हो गया। $123.123 minus 0.123. So you have 999x and x is equal to 123 over, ठीक है, this is our answer and you can also simplify it further। आपका सिंप्लीफाई करने से अगर आप 3 से इसको डिवाइड करते हो दोनों नंबर्स को, so you will get 41 over 333। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। 3.27। so we know that the recurring part is 27 here. We can put it equal to x. You can see the decimal point is already behind the recurring part, so this would be the equation number 1. Now if I will multiply the equation 1 with 100, point would move 2 steps forward, so it would be 327.27, ठीक है। so equation number 2 would be this। now you just need to subtract equation 1 from equation 2। तो आपके पास जो बेटा सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, here we have 324, here we have 99x, so x is equal to 324 over 99 and we can simplify it further by dividing by 3 and this would be simplified more। 3 times 3 is 9 and 3 times 6 is 18, 36 over 11।